होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2 F2 Ne2 प्लस N2 He2 प्लस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनते हैं और कैसे आप उन डायग्राम्स को यूज करके इनके बॉन्ड ऑर्डर और इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स O2 F2 Ne2 प्लस N2 एंड He2 प्लस। देखो भाई इससे पहले के जो हमारे क्या थे भाई लेक्चर्स थे, ठीक है, जो भाई इससे हमारे पहले के लेक्चर्स थे, isn't it? बताओ भाई, जो इससे हमारे पहले के लेक्चर्स थे उनमें बताओ हमने क्या पढ़ लिया था भाई? इससे पहले लेक्चर में अपने क्या पढ़ा था? क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और आपने उसको अप्लाई किया था इसके ऊपर बताओ H2 प्लस और H2 के ऊपर, ठीक। और आपने भाई पूरा जो आपने भाई मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का अपने वेव फंक्शन तैयार करना भी सीखा था, isn't it? लेकिन अब आपने भाई लेकिन आपने बात देखी थी कि किसी भी मल्टी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का वेव फंक्शन तैयार करने के लिए पहले आपको उसके अंदर सारे क्या मालूम होने चाहिए? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, क्योंकि उन्हीं की एंटी सिमेट्रिक प्रोडक्ट क्या होती है फिर? ओवरऑल वेव फंक्शन, isn't it? तो उनको बढ़ते कैसे हैं भाई? तो उनको बढ़ते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया सुबह में, आपने पढ़े थे पोस्टुलेट्स। क्या आपने पाउली प्रिंसिपल, आहू प्रिंसिपल और हूर्न्स रूल को फॉलो करते हुए भरने हैं। अगर भाई उनको आपने फॉलो करते हुए भरा तो क्या बन जाएगा आपके पास? ग्राउंड स्टेट। अगर आपने हूर्न्स रूल या आहू प्रिंसिपल आपने वॉयलेट कर दिया तो क्या बन जाएंगी? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स बन जाएंगे, ठीक है बात। तो आपने भाई अब ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट आपने बनानी है, बताओ किसकी? इन 5 मॉलिक्यूल्स की। तो बताओ भाई, पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे इसमें? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ, भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में क्या किया है? डिवाइड। पहले हम क्या पढ़ेंगे? एमओ डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फिर हम क्या पढ़ेंगे? एमओ डायग्राम ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फिर Ne2 प्लस, Ne2 भाई प्लस आएगा, 2 प्लस नहीं है, Ne2 प्लस, फिर क्या आपके पास? N2, फिर क्या है? He2 प्लस। तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं भाई हम? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। तो भाई O2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो? बताओ भाई, O2 मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम आप किस तरीके से तैयार कर सकते हो? बताओ कैसे भाई? हम क्या बोलेंगे? पहले आप लिखो O2, पहले आप लिखो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि भाई 2 O2 मॉलिक्यूल है ना, तो उनका आपको पता लग जाए भाई कौन कौन से बॉन्डिंग में भाग लेंगे। बताओ क्या होगा? 1s2, फिर क्या होगा? 2s2, फिर 2p, 1s2 2s2 2p4, और यहाँ बताओ क्या होगा? इसका भी क्या होगा? 1s2 2s2 2p4 होएगा। अब बताओ भाई इसकी साइड से 1s, इसकी साइड से 1s, तो जब 2 ऑक्सीजन एटम नजदीक आएंगे तो उनके 1s में क्या होगी? इनकी एनर्जी भी क्या है? सेम, और सिमेट्री मैच कर रही है भाई, तो इनकी मिक्सिंग हो जाएगी ना। क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। तो ये क्या आपका? ये क्या आपका 1s, ये क्या आपका दूसरे हाइड्रोजन, दूसरे ऑक्सीजन का 1s, इन मिक्सिंग हुई, क्या बन गया इसका? बोलो भाई, बताओ क्या बन गया? सिग्मा 1s, ये क्या आपका? अरे भाई ये क्या है? सिग्मा 1s, ये क्या आपका? सिग्मा स्टार 1s। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2, और 2 यहाँ पर थे, 4 हो गए ना। तो 2 तो कहाँ पर आ गए भाई? 2 इसमें थे और 2 इस 1s में थे, तो 2 बॉन्डिंग में, अगर 2 कहाँ आ गए? एंटी बॉन्डिंग में, isn't it? फिर आप बताओ, लेकिन भाई जब नजदीक आएंगे तो क्या इनके 2s इनमें भी तो क्या होगी? मिक्सिंग होगी, इनकी एनर्जी अगर मैच कर रही है तो क्या बनेगा? 2s की मिक्सिंग क्या बनेगा? 2s बॉन्डिंग 2s, लेकिन सिग्मा 2s बॉन्डिंग से क्या बोलेंगे? बताओ भाई ये क्या हमारा? बताओ, सिग्मा 2s, और ये बताओ क्या हमारे पास? ये क्या है? सिग्मा 2s, ये कौन सा है? सिग्मा स्टार 2s, ये कौन सा है? 2s, और ये कौन सा है? 2s। इसमें भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए ना भाई। तो 2 फिर से यहाँ आ गए, तो 2 यहाँ पर आ गए, isn't it? तो सिग्मा 1s
सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, भर गया ना ये। लेकिन जब इस साइड से आएंगे भाई, अब बताओ इस साइड से कौन आएगा? अब तो यहाँ से कौन आ रहे हैं बताओ भाई, यहाँ से कौन आ रहे हैं हमारे पास 2p, अरे भाई 2px 2p 2pz, और यहाँ से कौन से आ रहे हैं 2p, ये 3 है यहाँ पर बोल के, तो यहाँ बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 2 तो किस में 2px में, 2 किस में है, अरे भाई एक कहाँ पर है 2p 2pz में, तो यहाँ पर कितने हो गए 2 और 2, अरे भाई 2 और 2 क्या हो गया यहाँ पर 4 नहीं हो क्या हमारे पास, 2 और 2 4, और यहाँ भी क्या है हमारे पास 2 3 और 4, यानी मिक्सिंग होगी। अब बताओ भाई, अब डायरेक्ट ओवरलैप किसका होएगा? अगर मैं कहता हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, अब ध्यान रखियो भाई, अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है एक्स एक्सिस, नहीं सॉरी जेड एक्सिस, कौन सा भाई, तो यहां कौन सा होगा pz, यहां कौन सा होगा pz, बोल सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास सिग्मा 2pz, और ये बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई सिग्मा स्टार 2pz, ओके। लेकिन भाई अगर ये z एक्सिस है तो 2pz और 2pz ओवरलैप से क्या बन गया सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, और ये कौन सा px इनसे क्या बनेगा साइडवेज ओवरलैप, पाई 2px पाई 2py स्टार, और भाई इससे क्या बनेगा इन साइन ना क्या होगा आपस में, अरे भाई ये कौन सा pz, ये px, ये कौन सा py, तो py का py से क्या होगा साइडवाइज ओवरलैप, px का px से क्या होगा साइडवाइज ओवरलैप, लेकिन pz का pz से क्या होगा डायरेक्ट ओवरलैप, तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, तो pz से क्या बनेगा सिग्मा बॉन्डिंग सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, लेकिन px से क्या बनेगा पाई बॉन्डिंग पाई भाई बॉन्डिंग, अरे बोलो, और पाई एंटी बॉन्डिंग, ये आपने पढ़ भी रखा हो मेरे ख्याल से, है ना, 12वीं में होता है, बहुत ईजी होता भाई। अब तो क्या हमारे पास 4 यहाँ थे और 4 वहां पर थे, इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास भाई 8, 8 2 कहाँ भरोगे आप, यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए और एक यहाँ भर दिया, नहीं आएगा आपको, तो इसने बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर दिया कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है। यहाँ पर 2 क्या गया हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आएगा आपको वही, अरे बोलो, तो अब आप मुझे बताओ कि इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालना काफी इजी होता है, जो कौन से होते हैं हमारे पास, अरे जो हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक होते हैं ना उनका बॉन्ड ऑर्डर इतना इजीली नहीं आता भाई, ठीक है बात, लेकिन यहाँ पर आप बहुत इजीली बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, बताओ कैसे, बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग हटा के उसका हाफ कर दो, तो भाई बॉन्ड ऑर्डर बताओ कैसे आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2, बॉन्डिंग कितने बताओ भाई, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 तो क्या बताओ यहाँ पर भाई बॉन्डिंग है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने बताओ भाई 2 2 4 5 6, बताओ क्या है मेरे पास, तो 10 माइनस 6 बाई 2 कितना आ गया 4/2, 2 क्या आ गया मेरे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होता है। अब ध्यान रखियो भाई, कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन O2 में कहां पर जाएगा एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर को आधा घटा देगा भाई, नहीं मैं तो आपको पहले, अरे भाई कोई आपने अगर बढ़ा दिया एक इलेक्ट्रॉन और आप O2 नेगेटिव बना दिया आपने, नहीं आएगा आपको, तो मैं ये कहूं O2 नेगेटिव का बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ, O2 नेगेटिव का घटेगा कि बढ़ेगा, बस सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पर है एंटी बॉन्डिंग में है, तो कोई भी एडिशनल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बॉन्ड ऑर्डर घटाएगा भाई, क्योंकि कहां जाएगा वो एंटी बॉन्डिंग में, और अगर कोई भी आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो कहां से निकलेगा 2 तक, नहीं देखो अगर आप बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन तो वो तो सारे कहां पर आने हैं एंटी बॉन्डिंग में, तो भाई O2 नेगेटिव क्या हो जाएगा आधा घट जाएगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर आधा घटेगा, तो आपसे पूछ रहे O2 कितना 2 होता ना, तो O2 माइनस का क्या होगा 1.5 1 पॉइंट, क्योंकि O2 माइनस में यहां पर क्या जाएगा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, नहीं मतलब पहले पड़ी O2 2 माइनस में एक और आ जाएगा यहां पर वही, बोलो भाई, तो क्या रहा O2 बताओ, O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 1 हो जाएगा, O2 का कितना होता है 2, O2 माइनस का 1.5, O2 2 माइनस का 1, और O2 3 माइनस का अगर बन जाए तो 0.5, और O2 4 माइनस भाई 0, अरे सारा बढ़ जाएगा ये, नहीं मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग हो जाए बराबर 10 10 माइनस 0 भाई, बात आपको पहले पड़ गई भाई, और O2 प्लस का भाई, अगर O2 प्लस का कूदा तो बढ़ जाएगा भाई,
इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया इससे, O2 प्लस में ये गया यहाँ से भाई, मतलब क्या हो जाएगा फिर 2.5, O2 प्लस का ये भी गया 3 हो जाएगा। यानी रिमूवल करते हुए क्या होगा, मतलब ऐड करते हुए तो बताओ क्या होगा, आधा आधा घटता जाएगा, लेकिन रिमूव करते हुए पहले 2 इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, आधा आधा बढ़ेगा, यानी 2 से 2.5, 2.5 से 3, लेकिन फर्दर रिमूव करने पर आधा आधा घटने लग जाएगा। तो O2 कितना होगा 2, O2 प्लस का, O2 प्लस का, और O2 3 प्लस का फिर से, और O2 4 प्लस का अगर बनता हो तो 2। बात आपको पहले पड़ गई भाई, नहीं आया ना आपको समझ में, आसान है। ओके, तो ऐसे हम क्या कर लेंगे, आ गया ना आपको O2 का बॉन्ड ऑर्डर, आपको O2 का भाई बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है कि नहीं आया। ओके, ये देखो एमओ डायग्राम भाई, देखो मैंने ये, अरे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s मैंने यहाँ पर शो नहीं कर रखे, समझ गया बात है भाई, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, ये कौन सा है, सिग्मा 2s को मैंने क्या बोला यहाँ पर सिंपली 3 सिग्मा। अरे क्योंकि भैया आपको पता है, अरे मैं ऐसे भाई इसको मैं क्या बोलूँगा, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6, इसे मैं क्या बोल दूंगा पाई 1 और इसको पाई 2, मतलब पाई 1 सेट, डबल डिजिट सेट है। अरे सिंपल सी के लिए नहीं है क्या आपको, बताओ आ गया ना आपको ये। तो ये सिग्मा 2s को भाई मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सिंपली 3 सिग्मा, और सिग्मा स्टार 2 इसको मैंने क्या बोला यहाँ पर भाई 4 सिग्मा स्टार, यानी कि भाई 4th सिग्मा ऑर्बिटल है ये, इजंट इट, आ गया आपको ये, ठीक है। और बताओ फिर क्या आपके पास भाई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर F2 मॉलिक्यूल। तो भाई इसमें दिक्कत क्या है, F2 मॉलिक्यूल में बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, बिल्कुल भाई सेम स्ट्रेटजी आप यूज करो। वो तो पहले क्या लिखो आप, अरे भाई पहले बताओ आप क्या लिखोगे, F2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बनाते हुए आपने बताओ पहले क्या लिखना है, F का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ क्या होगा हमारे पास 1s2 2s2 2p5, दूसरे का क्या होगा 1s2 2s2 2p5 होएगा, इजंट इट। अब बताओ फिर क्या हो जाएगा 1s की मिक्सिंग, बताओ क्या बनेगा, तो 1s की मिक्सिंग से बताओ क्या बनेगा, बोलो भाई सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, आ गया ना। अरे भाई ये क्या है 1s, इसमें बताओ क्या थे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है 2, तो 2 यहाँ आगे 2 यहाँ आगे, ये क्या आपका सिग्मा 1s, ये क्या आपका सिग्मा स्टार, ओ सॉरी ये 1s था भाई, ये क्या आपका 1s, ये क्या है 1s, तो क्या बन गया सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, बन गया ना ये। अब बताओ क्या होगा 2s की मिक्सिंग से बताओ क्या होगा हमारे पास भाई, 2s की मिक्सिंग से बताओ क्या बनेगा, ये कौन सा है 2s, ये कौन सा है 2s, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक बनेगा बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा एंटी बॉन्डिंग, दोनों यहाँ पर आगे 2 यहाँ पर आगे, क्या बन गया सिग्मा 2s, इसे क्या बोल दूँ सिग्मा स्टार 2s, और सिंपली मैं इसे क्या बोल दूंगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार, सिग्मा 3 सिग्मा 4 स्टार, इजंट इट। अब बताओ क्या होगा, अब 2p और 2p की मिक्सिंग बताओ भाई, वो तो क्या बनेगा इससे, अरे भाई ये क्या बताओ भाई, ये बताओ किसके हैं, अरे भाई 2 इसमें है, 2 इसमें और 1 इसमें है, और यहाँ भी क्या है 2 इसमें 2 इसमें और 1 इसमें, बताओ क्या बनेगा। तो भाई अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है z एक्सिस, तो pz का ओवरलैप होएगा ना, क्या होगा pz का, भाई ध्यान रखियो अगर आपने क्या मानना है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस को z मानना है, तब बताओ क्या हो जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा बताओ भाई, इसका नाम बताओ क्या होगा सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा सिग्मा स्टार 2pz। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है x है, तो ये बताओ क्या हो जाएगा फिर, ये सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px, उस टाइम पे भाई px के ओवरलैप से क्या बनेगा, अरे भाई फिर हम नहीं जो बोलते हैं सिग्मा 2pz, इसे क्या बोलना पड़ेगा सिग्मा 2px, इसको सिग्मा स्टार 2px। इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन हो 4 नंबर पार्ट सी में, बताओ ना इसको मैं आपको। और बताओ, अब बताओ भाई अगर मैंने z क्या मानना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz, और px और px के ओवरलैप से क्या बनेगा पाई, और भाई इससे क्या बनेगा पाई स्टार, नहीं आया क्या,
इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो क्या कौन सा भाई, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर 5, वहाँ 5 भाई 10 हो गए ना, तो क्या आ गया 2 आ गए यहाँ पर, 2 आ गए यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 4 6, बोलो भाई 7 8 9 10। बताओ F2 पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक होगा? डायमैग्नेटिक, पहली बात तुमको पता लग गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है भाई 1 आ गया ना। अच्छा इसमें से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूं भाई, बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आ गया? अरे भाई 2 4 6 नहीं सॉरी 2 4 6 और 2 8 2 10 और भाई 2 4 6 8, एंटी बॉन्डिंग 8 है, बॉन्डिंग कितने 10, 10 माइनस 8 बाई 2, एक बॉन्ड ऑर्डर है भाई। बॉन्ड ऑर्डर क्या इसका 1 आ गया, 1 आ गया ना बॉन्ड ऑर्डर। अब अगर आपने यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तब बताओ क्या हो भाई, वो कहाँ पर आएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो F2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, याद रखो F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना, तो यहाँ पर ऐड करोगे तो कहाँ जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो भाई जल्दी आंसर आ जाएगा आपके पास ऐसे। F2 नेगेटिव तो क्या होगा 0.5 होएगा भाई, और F2 पॉजिटिव क्या होगा 1.5। यानी कि F2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर बॉन्ड ऑर्डर आधा घटेगा और निकालने पर बॉन्ड ऑर्डर आधा बढ़ता जाएगा पर इलेक्ट्रॉन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? आ गया ये? बताओ भाई, बताओ यहाँ पर देखो हमने इसको भी फिर से बना रखा है, आ गया ना आपको? अरे यहाँ पर क्या है पार्शियल डायग्राम है ये 2s2, अरे इसके नीचे के फर्दर क्या है बताओ 1s और 1s भी है, आ गया नहीं आपको ये? बताओ क्या आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया भाई, ये डाया मैग्नेटिक। और बताओ फिर क्या भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ Ne2+। अब अगर मैं इस F2 के डायग्राम को मैं किस में कन्वर्ट करना चाहूँ Ne2+ के डायग्राम में, तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ भाई अगर मैं ये कहूँ, एक तो हमारे पास क्या है Ne और एक बताओ क्या है Ne+, तो Ne में क्या होंगे 6 होंगे और Ne+ में क्या होंगे 5। तो भाई यहाँ पर कौन हो गया एक Ne और यहाँ पर क्या भाई, तो एक 6 वाला और एक क्या हो गया 5 वाला, एक एक्स्ट्रा तो कहाँ पर आ जाए यहाँ पर आ जाएगा। तो बताओ Ne2+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा 0.5। क्यों बॉन्डिंग कितने बताओ? अरे भाई इनके 1s से क्या बन जाएगा सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इनके 2s से क्या बन जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इनके 2px और 2pz से क्या बनेगा सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz, और भाई 2px और 2px से पाई 2px पाई स्टार 2px, py से पाई 2py पाई स्टार 2py। इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास बोलो भाई? नहीं टोटल क्या भाई बोलो भाई 19 हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये टोटल क्या टोटल क्या हो गया भाई 19 हो गए ना। अब बहुत क्या भाई 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 और 2 4 4 6 8 10 12 14 16 18 19 आगे भाई। तो बताओ बॉन्डिंग कितने 10, एंटी बॉन्डिंग कितने 9, 10 माइनस 9 एक कितना आ गया मेरे पास 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया भाई। यानी कि एमओ थ्योरी Ne2+ की बॉन्ड एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई कर सकती है। बात आपको पहले पड़ रही भाई? और यहाँ पर आप देखो भाई सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में गैप क्या होता है ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है भाई मिक्सिंग। अरे भाई इंटरन्यूक्लियर रिएक्शन के अबाउट मिक्सिंग क्या होती है ज़्यादा डोमिनेंट होती है, इसीलिए भाई इनमें एनर्जी गैप क्या होता है कम होता है। पाई वाला में एनर्जी गैप क्या होता है, सॉरी इनमें एनर्जी गैप क्या होता है ज़्यादा होता है, और पाई वाला में एनर्जी गैप क्या है कम है, पाई 2px और पाई स्टार 2px में। नहीं आ गया आपको भाई? और ये ध्यान रखियो क्योंकि px और px का मिक्सिंग इक्विवेलेंट है किसके py और py के, तो इनसे क्या बनते हैं डिजेनरेट सेट बनते हैं। आ गया ना आपको ये? ठीक है भाई, नहीं आ गया? अब ये बताओ भाई, ठीक है Ne2+ भी हमको आ गया, ओके। अब बताओ भाई N2 मॉलिक्यूल का एमो डायग्राम किसका? अब N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम भाई थोड़ा सा क्या होता है अलग, पता होगा ना आपको इस चीज का? भाई N2 मॉलिक्यूल का डायग्राम थोड़ा सा क्या होता है उसे याद रखो। जब आप 12वीं में पढ़ते हो तो O2 F2 Ne2 इनका अलग होता है ना, इनमें क्या बोलते हो 1 2 2 1 होता है, इनमें क्या होता है 2 1 2 1 होता है ना। ऐसा ऐसा क्यों भाई? ध्यान रखो भाई, आप ध्यान रखो कि ये तो किसका था O2 F2 और Ne2+ के लिए।
अब बताओ मेरे पास क्या आगे, O2 F2 Ne2 और भाई उनका डेरिवेटिव, अरे O2 प्लस O2 माइनस ये F2 प्लस, बात आपको पहले पड़ गई, उन सब के लिए था। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि N2 का डायग्राम कैसा होगा, N2 का एमओ डायग्राम बनाओ, तो यहाँ भी आपने बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करना है। बताओ क्या करोगे आप भाई, पहले क्या लिखो, दोनों नाइट्रोजन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ पहले क्या होगा, 1s2 2s2 2p x 2p y और 2p z। बताओ क्या है मेरे पास, तो एक और एक। अब तो दूसरे क्या होगा, ये तो क्या है, एक नाइट्रोजन एटम का, सेकंड नाइट्रोजन एटम का तो क्या होगा, 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब आप ये सोचते हो यहाँ भी बिल्कुल वैसे काम होना चाहिए कि 1s मिक्सिंग क्या बन जाए, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, है ना। 1s की मिक्सिंग से क्या बन जाना चाहिए, बताओ भाई, अरे भाई 1s की मिक्सिंग से क्या बन जाना चाहिए, बताओ। वो तो यहाँ पर कौन है 1s और यहाँ भी कौन है, बताओ भाई 1s, इसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी क्या है, इनकी मिक्सिंग होगी, क्या बन गया इनसे, बताओ भाई, सिग्मा 1s और ये कौन सा बन गया, सिग्मा स्टार 1s, इजंट इट। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसको मैं क्या बोलते, क्या बताऊं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्टार, नहीं बेटा आपको भाई, सिग्मा 1 सिग्मा 2 उसको सिंपली बोल दिया, ओके। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है, यहाँ पर कौन होता है, 2s भी है और यहाँ कौन है भाई 2p सेट, यहाँ कौन है 2s और यहाँ कौन है 2p। अब उसी की तरह जैसे O2 F2 Ne2 में होता है, अगर यहाँ पर भाई सिर्फ 2s की मिक्सिंग 2s से होती तो क्या बनता, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, और 2p की मिक्सिंग किसी होती तब बताओ क्या होता, सिग्मा 2p z सिग्मा स्टार 2p z। अरे भाई बिल्कुल वही पैटर्न है, तो दो एक वाला। लेकिन यहां पर होता क्या है कि भाई आपको पता है 2s की सिमेट्री किससे मैच करती है, आपको आगे बता रहे, अरे ग्रुप थ्योरी की यहाँ पर इनकी एनर्जी क्या होती है कंपेरेबल, तो इनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई मिक्सिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी इनकी, मतलब यहाँ पर 2pz और 2s की क्या होती है एनर्जी कंपेरेबल होती है भाई, मतलब इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता नाइट्रोजन केस में, और सिमेट्री इनकी मैच करती ही है। सिमेट्री इनकी क्या करती है भाई, इनकी मूल्य सिमेट्री मैच करती किसकी, 2s की और 2pz की। तो इसमें 2p इस 2p सेट में 2px है, 2py और 2pz भी है ना, तो इस साइड से पहले आप क्या करते थे, इस साइड से एक इस साइड से एक, तो एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, और यहां से क्या है 3, यहां से क्या है 3, तो क्या 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। अब आपने कंसिडर कैसे करना है, इस साइड से एक नहीं आया, कितने आए हैं 4, 3 तो 2p और एक 2s, 3 2p और एक, और उस साइड से क्या मानो 3 2p और एक 2s। क्यों भाई, क्योंकि ये 2pz और ये 2s, ये 2pz और भाई ये 2s, और इसका 2pz और इसका 2s, यानी भाई यहाँ पर जो 4 सिग्मा बने हैं ना यहाँ पर, अरे भाई O2 में क्या था, O2 में सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz में सिर्फ pz क्या था कंट्रीब्यूशन, भाई O2 प्लस में क्या था, आप एक बार इसमें देखो, बताओ O2 वालों में क्या था, बताओ, अरे भाई ये क्या है सिग्मा 2pz और ये क्या है सिग्मा स्टार 2pz, इनको बनाने में सिर्फ किन का कंट्रीब्यूशन था, बताओ भाई, बताओ, इस सिग्मा 2pz को और इस सिग्मा स्टार 2pz को बनाने में सिर्फ किसका कंट्रीब्यूशन, इस 2pz का और इस 2p, अरे भाई इस 2pz का और इस 2pz का था ना कंट्रीब्यूशन, सिर्फ नहीं था क्या। लेकिन यहां बताओ क्या होगा भाई, यहां पर जो पहले तो अरे भाई यहां पर 4 क्या बने सिग्मा बने थे ना, यहां पर 2s से क्या बना था, अरे भाई 3 सिग्मा 4 सिग्मा, अरे भाई 3 सिग्मा और 4 सिग्मा स्टार किससे बना था 2s से, और 5 सिग्मा और 6 सिग्मा स्टार किससे बने थे 2pz से। लेकिन यहां पर जो ये 3 सिग्मा 4 सिग्मा स्टार, 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा और 6 सिग्मा जो बनेंगे ना, इन सब को बनाने में ये दोनों भाग लेंगे 2pz भी और 2s, बात आपको पहले पड़ी। इसीलिए यहाँ पर भाई पूरा पैटर्न आपको समझाना थोड़ा भाई क्या बोलते हैं ये, अरे ओवर दी टॉप हो जाएगा, बात आपको पहले पड़ी नहीं समझ बात भाई, तो इसको हम आपको वैसे बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर, तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर कौन सा है
3 सिग्मा, 4 सिग्मा स्टार, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। नहीं है आपको भी? अरे भाई उस वहां पर क्या था, वहां पर 3 सिग्मा और 4 सिग्मा स्टार सिर्फ कौन बनाया करता, 2s और 2s। यहां पर देखो भाई 3 सिग्मा स्टार और 4 सिग्मा स्टार में 2pz भी आ रखा है, ध्यान से देखो भाई, क्या 2pz नहीं आ रखा किसमें, आ रखा ना 2pz। अरे बोलो, तो भाई इसीलिए क्या होता है, तो भाई यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है, थोड़ा अजीब हो जाता है। वो तो कौन सा हो गया, तो उसको हम कैसे बोल देते हैं, 1 1, फिर क्या हो गया 2 1 2। नहीं आया क्या आपको? अरे भाई नजर आया आपको, देखो बोलो भाई, 1 देखो 1 2, फिर तो क्या है 1 और 2, इसलिए बोलते हैं ना सब में से यहाँ पैटर्न क्या होता है, 2 1 2 1 वाला पैटर्न वो इसीलिए होता है भाई, क्योंकि यहाँ पर किसकी मिक्सिंग हो जाती है, यानी यहाँ पर जो ये 4 सिग्मा ऑर्बिटल बनने होंगे ना, यहाँ पर जो 4 क्या बने सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 एंड सिग्मा 6, उनको बनाने में सिर्फ पहले क्या था, सिग्मा 3 सिग्मा 4 में सिर्फ कौन भाग लेता था, 2s। अब 2s तो भाग लेंगे, सिग्मा 3 सिग्मा 4 को बनाने में कौन भाग लेता है, इसका 2pz और इसका 2pz, और सिग्मा 5 और सिग्मा 6 को बनाने में कौन भाग लेता है, इसका 2s और इसका 2s भाग लेता है। वहां पर O2 में सिग्मा 5 सिग्मा 6 को किसने बनाया था, 2pz ने। अब सिग्मा 5 सिग्मा 6 में कौन कंट्रीब्यूट कर जाएंगे, 2s भी, और सिग्मा 3 सिग्मा 4 किसने बनाए थे, अब उन्हें कौन भाग ले जाएगा, 2pz पार्शियली। बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि क्यूमुलेटिव सिमेट्री मैच करती, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर क्या होता है थोड़ा सा अलग हो जाएगा भाई N2 का। पता होगा ना आपको इस चीज का, आपने पढ़ रखा है भाई, ये नहीं आया क्या आपको ये, तो बताओ यहाँ पर पैटर्न कौन सा आ गया। अगर मैं सही देखूं तो, अरे भाई अगर इनको मैं कोरिलेट करना चाहूँ तो कौन सा होगा ये, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, अरे कोरिलेट करना चाहूँ उस पैटर्न से तो क्या बन जाएगा ये, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर कौन सा हो गया पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz। अरे भाई मैं कोरिलेट कर रहा हूँ उसको O2 वाले डायग्राम से, फिर कौन सा हो गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। तो पैटर्न यहाँ पर क्या बताओ भाई, 2 1 2 1, नहीं आना आपको इसमें। अब बताओ भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बताओ आप कैसे भरोगे, बताओ मैं कितने भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14 भाई, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो 2 कहाँ पर आ गए, सॉरी 4 कहाँ पर आ गए, 2 यहाँ आ गए और 2 यहाँ आ गए ना, 2 सिग्मा 1 में 2 सिग्मा स्टार, 2 कहाँ पर गए सिग्मा 1 में और 2 कहाँ पर आ गए सिग्मा 2 स्टार में, सिग्मा 1 इसको सिग्मा 1 इसको क्या बोल दो सिग्मा 1 इसको क्या बोल दो सिग्मा 1, और सिग्मा 2 सिग्मा स्टार 1 इसको सिग्मा 2 स्टार। तो सिग्मा 1 में 2 आ गए, सिग्मा स्टार में क्या आ गए सिग्मा 2 स्टार में 2 आ गए भाई, 4 हो गए ना हमारे पास। अब देखियो भाई वो तो क्या आ गया, ओके 4 तो हो गया ना, 4 ये हो गया, 4 और 2 ये हो गया 3 सिग्मा, 4 और 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो ये भी बताओ क्या गया हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या आ गया डाया मैग्नेटिक, इजंट इट। अच्छा इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा भाई, भाई यहाँ पर बॉन्डिंग कितने, तो बॉन्डिंग कितने, अरे भाई यहाँ पर बॉन्डिंग कितने, 2 तो कहाँ पर हो गए, 2 तो ये हो गए सिग्मा 1 इसमें बॉन्डिंग हो गए है ना, और 2 कहाँ पर हो गए बताओ, ये हो गए 2 2 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, और एंटी बॉन्डिंग कितने, एंटी बॉन्डिंग 2 तो ये रे, अरे 2 तो ये रे है ना, और 2 4 हो गए ना भाई, तो 6 - 4 कितना होता है, सॉरी 10 - 4 कितना होता है बाई 2, 6/2 कितना होता है 3, इसीलिए N2 में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। बात आपको पहले पड़ी। और ये मिक्सिंग में आपको बताऊं भाई O2 F2 Ne2 को छोड़ के, यानी कि 2s और 2pz साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 और सिग्मा 6 को बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं भाई, ये सब में होता है O2 F2 N2 छोड़ के। इसलिए वहां पर पैटर्न क्या होता है 1 2 2 1 की वजह क्या होता है 2 1 2 1। अरे ऑर्बिटल सेट बता रहा हूं आपको, डिजेनरेसी नहीं आया क्या आपको, ओके। उसके बाद भाई बताओ फिर क्या है, ये आया, अब आया आसान सा डायग्राम है ना, मॉलिक्यूलर डायग्राम फॉर He2 प्लस मॉलिक्यूल, कौन सा आपको, हाँ इसको तो हम देख लेंगे है ना, बताओ He2 प्लस को हम देख लेंगे, यही डायग्राम अच्छा है।
बताओ भाई He2+ का डायग्राम कैसे बनाओगे? He2+ का डायग्राम कैसे बनाओगे? हाउ पहले क्या लिखो? तो इसके अंदर क्या है? एक तो He एटम और एक क्या है? He+। तो पहले He एटम लिखो। बताओ क्या होगा मेरे पास? अरे बोलो भाई 1s2। He आयन का बताओ क्या होगा? 1s1। तो एक साइड से कौन आएगा? He, एक साइड से हीलियम, एक साइड से हीलियम आयन आएगी, तो एक साइड से आ गया हीलियम एटम आ गया। यहाँ कौन है? हीलियम एटम। और यहाँ कौन है? हीलियम आयन। अब बताओ हीलियम एटम क्या है? ये कौन सा इसका? 1s2। और ये बताओ क्या इसका? 1s1। हीलियम एटम, हीलियम आयन। बताओ 1s और 1s से क्या बनेगा हमारे पास? सिग्मा 1s और भाई सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। दो इसमें और एक इसमें, इलेक्ट्रॉन कितने हो मेरे पास? 3 हो गए। तो सिग्मा 1s में कितने आ गए? तो सिग्मा 1s में 2 आ गए। सिग्मा स्टार 1s में क्या आ गया? 1 आ गया भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है मेरे पास? 2 - 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कितना आ गया? 0.5। तो क्या बोलेंगे कि हाँ भैया He2+ एग्जिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और आपको पता है भाई इसके लिए ओवरऑल MO हम कैसे तैयार कर सकते हैं? जितने भी क्या हमारे पास इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स, उनके मॉलिक्यूलर वेव फंक्शंस को, उनके एंटीसिमेट्रिक प्रोडक्ट, क्या भाई? उनके एंटीसिमेट्रिक प्रोडक्ट पता होगा ना आपको, क्योंकि ओवरऑल वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? एंटीसिमेट्रिक नेचर। इजंट इट? आसान है कि मुश्किल? ये आ गया आपको ये? हाँ ये देखो कितना अच्छा है ना। अरे ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होगा भाई, सॉरी। अरे क्या हुआ? सिग्मा 1, अरे यहाँ पर तो बने सिग्मा ऑर्बिटल, सिग्मा 1 और सिग्मा 2। अरे क्योंकि अरे उसका इसे मैच नहीं कर रहा था, तो समझो आपने एक बार जब कोई डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आप उसको उठा के भाई, अरे उसमें तो इनको भर देते हो ना। ओके, लेकिन बात तो आपको पहले पड़ेगी ना। ये क्या? सिग्मा 1s, देखो सिग्मा स्टार 1s। अब बताओ भाई, अब ये क्वेश्चन भाई देखो नेट में आ रखा है पार्ट सी में 4 नंबर। बताओ क्या है? द मॉलिक्यूल इन विच द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज अपॉन एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये बताओ भाई इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा? बताओ भाई O2, B2, P2, N2। बताओ इनमें से किस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन करने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा? O2 में बताओ क्या होगा भाई? O2 आपको पता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? एंटी बॉन्डिंग में। F2 में कहाँ जाता है? एंटी बॉन्डिंग में भाई, सॉरी। अब तो B2 में क्या भाई? वो तो B2 में क्या होता है? B2 में डायग्राम क्या होगा भाई? B2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं ना। तो क्या बताओ इसका क्या होगा? सिग्मा 1s2, फिर कौन सा हो गया? सिग्मा स्टार 1s2, फिर कौन सा होगा? सिग्मा 2s2, फिर क्या आ गया? सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आ गया हमारे पास? बोलो भाई। अब याद रखो सब में पैटर्न क्या होता है? फिर 2 1 2 1, बल्कि इनको भाई हमने ऐसे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वही बेटर क्या रहेगा, इनको सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 बोलना, क्योंकि यहाँ पर 2s 2s नहीं होते। यहाँ पर मिक्सिंग किसकी हो जाती है बताओ? 2pz, ये किससे बनते हैं यहाँ पर भाई? 2pz की मिक्सिंग से ही बनते हैं। नहीं आएगा आपको? बताओ क्या पैटर्न है इसका? क्या पैटर्न आएगा? बोलो भाई। तो सिग्मा 1 स्क्वायर, ये क्या हो गया? सिग्मा 2 स्टार स्क्वायर, फिर क्या आ गया? सिग्मा 3 स्क्वायर। अरे भाई सिग्मा 3 स्क्वायर आएगा ना हमारे पास। फिर बताओ हमारे पास क्या आएगा? फिर हमारे पास बताओ क्या था भाई? सिग्मा स्टार 4 का स्क्वायर। बोलो भाई सिग्मा स्टार 4 का स्क्वायर। अरे दो यहाँ पर आ गए, सिग्मा 1 2, अरे भाई सिग्मा 1 में 2 आ गए, सिग्मा स्टार 2 में 2 आ गए, सिग्मा 3 में 2 आ गए, सिग्मा 4 स्टार में क्या आ गए भाई? 2 आ गए। ठीक है, अब बताओ क्या होता है आपके पास? 2 1 2 1 का पैटर्न होता है ना, 2 1। अब बताओ क्या है हमारे पास? पाई, बोलो भाई, पाई 1 और पाई 2, पाई 1 पाई 2, ये बॉन्डिंग है ना। फिर क्या है हमारे पास भाई? सिग्मा 5 स्टार, अरे भाई सिग्मा 5 स्टार, और फिर कौन सा है हमारे पास? बताओ पाई 3 पाई 4 स्टार एंड सिग्मा 6 स्टार, ये आएगा मेरे पास भाई। अब बताओ क्या है? 2 2 4 2 6 2 8
9 और एक 10, ये भाई क्या होते हैं, डिजेनरेट, इजंट इट। तो अगर आपने इलेक्ट्रोनेट किया तो कहाँ पर ऐड होगा, पाई बॉन्डिंग में। भाई होमो यहाँ पर क्या है, ये वाला है ना, बताओ क्या बॉन्ड ऑर्डर इसका। और भाई सिंप्लीफाइड वर्जन इसका ऐसे भी आप लिख सकते हो, सिग्मा 1 एस सिग्मा स्टार 1 एस सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अरे पाई 2p x2 पाई 2p सॉरी पाई 2p x1 पाई 2p y1 है ना, सिग्मा स्टार 2p z1 सॉरी 0 नहीं होता, आपको पहले पड़ी क्या, वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन भाई ये प्रिसाइजली में लिखा है इसका एमओ डायग्राम। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि घटेगा, बताओ, बढ़ेगा भाई, क्योंकि कहाँ पर ऐड होगा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में। तो कौन सा आंसर आएगा आपके पास, B2। चेक कर लो भाई, बाकी सब में क्या बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या बढ़ेगा भाई। कौन सा आंसर आएगा मेरे पास, B। और बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन नेट में आया हुआ है भाई, जून 2011 में, पार्ट सी में, बताओ क्या है। और देखो ये एग्जामिनर बहुत छाना है भाई, ठीक है, ये ज़्यादा भाई क्या बोलो 4 लाख बनने की ट्राई कर रहे हैं, बताओ क्या कर रही है। द हाइएस्ट occupied MO in N2 and O2 नेगेटिव, ये बताओ भाई हाइएस्ट ऑक्यूपाइड, बताओ इनमें कौन से होंगे, O2 में और N2 में, और भाई O2 नेगेटिव, बताओ कौन सा होगा। टेकिंग X एज द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब भाई ये आपने सोचना भाई, एक्सिस ने क्या बोल दिया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो आप मुझे बताएं कि O2 का बताओ डायग्राम क्या होता था, बताओ। इसने वैसे यूज क्या किया भाई, देखिए देखिए बड़ी, देखो इसने भैया, इसने गलत यूज कर रखा एग्जामिनर ने भी, क्या इसने बात की ना N2 की, और इसने क्या बोल दिया इनको, सिग्मा 2px, क्या बोल दिया भाई, क्योंकि आपको पता भाई यहाँ पर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि इसमें दोनों भाग लेंगे भाई, इसमें 2s भाग लिया क्या, तो उसको आप सिंपली सिग्मा 2px नहीं बोल सकते, लेकिन भाई एग्जामिनर ने बात गलत ऐड की हुई क्वेश्चन में। खैर भाई हम इसी के अकॉर्डिंग आंसर देने की ट्राई करते हैं, N2 में और O2 नेगेटिव में, बताओ भाई। और X आपने क्या मान लेना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो बताओ भाई अगर आपने X क्या माना है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बताओ अगर आपने X क्या मान लिया, इंटरन्यूक्लियर, कौन कौन से बोले इसने, O2 N2 और O2 नेगेटिव में अपने क्या पता लगाना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपने पता लगाने हैं। तो पहले तो भाई N2 में क्या होगा, अगर मैं इसका भाई अरे रफ डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो क्या होता है मेरे पास, क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2, फिर क्या होता है, सिग्मा स्टार 1s2, फिर कौन सा होता है, सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या होता है। अब x क्या है, नहीं अब पहले यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कौन से आते हैं, पहले पाई आते हैं ना, अब यहाँ पहले कौन से थे भाई, पाई आते हैं, तो क्या हो गया, पाई 2p x2 पाई 2p x2 और पाई स्टार, सॉरी x तो क्या इंटरव्यू भाई, पाई 2p y2 पाई 2p z2, अरे बोलो भाई पाई 2p z2, सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 1 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या आएगा, अब x का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो साइड बाय ओवरलैप किसका होगा, py का और pz का, तो क्या बनेगा, पाई 2py पाई 2pz। उसके बाद क्या था यहाँ पर, तो 2 1, अब एक आएगा ना, अब क्या आएगा, सिग्मा 2pz, सॉरी सिग्मा 2p, वेरी गुड, सिग्मा 2px आएगा भाई, इसमें क्या आएंगे 2। अब बताओ फिर पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, और सिग्मा स्टार 2px भी क्या होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा बताओ भाई, होमो यहाँ पर कौन सा है, सिग्मा 2px स्क्वायर, सिग्मा 2px स्क्वायर, तो N2 के लिए क्या आ गया भाई, सिग्मा 2px स्क्वायर, कहाँ पर है, हाँ बोलो भाई, हाँ भाई अरे हाईएस्ट कौन सा हो गया, सिग्मा 2px यहाँ पर है, और कहाँ पर है, अरे ये तो आसान हो गया भाई, एक ही ऑप्शन दे रखा है ना भाई, दो में, हालांकि इसको दो में क्या सेट करना चाहिए था, सिग्मा 2px, भाई यहाँ पर 2 गलती है, तो देख तो भाई एक तो भाई यहाँ पर आप तो सिग्मा 2px नहीं बोल सकते, मैंने आपको बताया था भाई, क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग किसकी होती है, अरे बताओ यहाँ पर भाई, बताओ यहाँ पर मिक्सिंग किसकी होती है,
भाई आपको पता है 2s और 2pz मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर बेटर क्या है, इनको हम फिर भी क्या बोल सकते हैं, सिग्मा 1s और सिग्मा 7s। इन्हें लेकिन आपने क्या बोलना पड़ेगा, बोलो भाई, सिर्फ आपने क्या बोलना पड़ेगा, सिग्मा 3 सिग्मा 4 और भाई पाई 1 पाई 2 सिग्मा 5। बात आपको पहले पड़ी, नहीं समझे बात? अच्छा खैर छोड़ो भाई, अब बताओ O2 माइनस का, बताओ O2 माइनस का, इसमें बताओ होमो कौन सा आएगा हमारे पास? अरे भाई सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अरे बोलो फिर कौन सा होता है, सिग्मा 2px। क्यों भाई, क्योंकि इंटरन्यूक्लियस क्या है, x, तो आपने सिग्मा 2pz नहीं बोलना, क्या बोलना उसको, सिग्मा 2p x2, फिर क्या हो गया, पाई 2p y1 सॉरी पाई 2p y2 एंड पाई 2p z2, क्योंकि py और pz की ओवरलैप से क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड, नहीं बेटा कोई? अरे बोलो भाई, आ गया ना हमारे पास, ये इक्वल करो इनको, और बताओ तो कौन आएगा हमारे पास, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, पाई स्टार 2py पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz, और आगे क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2px, वो एम्प्टी रहेगा। अब इनमें क्या हो, एक एक होता है इनमें, लेकिन O2 नेगेटिव, तो एक और कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इजंट इट? किसका होगा हमारे पास, O2 नेगेटिव का। तो बताओ भाई, तो N2 में कौन सा है हमारे पास, N2 में होमो कौन सा है हमारे पास, सिग्मा 2px2 सिग्मा 2px है, अरे बोलो भाई, और इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा ही बोल दो आप, बताओ, पाई 2py या सॉरी पाई स्टार 2py या पाई स्टार 2pz बोल दो, तो कौन सा आंसर है मेरे पास, पाई स्टार 2py। ये ऑप्शन है क्या ना भाई, कि नहीं है आपको ये? अब बताओ भाई, द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, बताओ इनमें से भाई, इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है, N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस। अरे भाई यहाँ पर मैंने N2 का एमओ डायग्राम लिखा हुआ है ना भाई, पहली बात ध्यान रखियो, जो N2 का एमओ डायग्राम आपने लिखा हुआ है, ये एमओ डायग्राम गलत है, क्योंकि कायदे से मैं क्या बोलना चाहिए इसको, बोलो भाई, सिग्मा 1 स्क्वेयर सिग्मा 2 स्टार स्क्वेयर, ये क्या होगा, सिग्मा 3 स्क्वेयर, ये क्या है, सिग्मा 4 स्टार सॉरी स्क्वेयर, फिर कौन सा ये, पाई 1 पाई 2, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दो इसमें और दो इसमें, और ये बताओ क्या आपका, सिग्मा 5 है ना, सिग्मा 5 स्क्वायर। क्यों भाई, क्योंकि आप इनको सिग्मा 2px क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई यहाँ पर ये सिर्फ 2px, अरे भाई ये सिर्फ अगर x का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिर्फ 2px के ओवरलैप से नहीं बना है, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई अगर और z क्या अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तब ये बताओ क्या हो जाएंगे, अगर z का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएंगे, px, और ये क्या हो जाएगा, py, और ये क्या हो जाएगा आपका pz, इजंट इट? लेकिन ध्यान रखियो भाई, ये सिर्फ क्या बोलते हैं, ये जो बने हुए हैं सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz जो बनेगा, वो सिर्फ किसी ने बने हुए, बताओ भाई, 2pz मिक्सिंग से ना बने हुए, इनमें 2s ने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रीब्यूट। हाँ तो आपको पहले पड़ गई, लेकिन जो भी हमको पता है भाई कि यहाँ बताओ क्या हो रखा है, अगर हम ये मान भी ले चलो, क्योंकि पैटर्न तो ऐसा ही होएगा, तो यहाँ पर आप बताओ भाई, तो सिग्मा 5 फिर क्या हमारे पास, ये सिग्मा 5 क्या स्क्वायर हो गया ना, इसके बाद बहुत क्या पाई 3 इज इक्वल टू पाई 4 स्टार होंगे ना, तो एडिशनल कहाँ जाएगा बताओ, एंटी बॉन्डिंग में निकालो कहाँ से जाएगा भाई, अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तब भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्यों, और आपने निकाला तो भी घट जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, क्यों भाई, कहाँ से निकल रहा है, बॉन्डिंग से। बात आपको पहले पड़ रही है, तो N2 का बॉन्ड, तो बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी क्वेश्चन नेट में रखा भाई, यहाँ पर मैंने ईयर नहीं लिखा भाई, ये पार्ट सी में हुआ नेट में 4 नंबर में, ठीक है। बताओ N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस, ठीक बात है ना, मैंने आपको बताया था कि N2 में इलेक्ट्रॉन ऐड करना या रिमूव करना क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर घटाएगा, ठीक है भाई। एंड हैज लार्जर बॉन्ड लेंथ, भाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, घटती है, तो क्या हो गया, गलत है ना। फिर कहता है N2 प्लस हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर ना, N2 का 3 है, N2 प्लस क्या होता है 2.5, गलत। अब तो सी स्टेटमेंट क्या है,
N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर, बिल्कुल ठीक, 3 होता है N2 का। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा भाई, 10 बॉन्डिंग है और 4 क्या है एंटी बॉन्डिंग, 10 - 4/2, 6/2, 3 आ गया ना भाई। और N2 प्लस क्या आएगा मेरे पास 2.5, तो शॉर्टर बॉन्ड कौन सा होगा? N2 शॉर्टर बॉन्ड होगा ना, मजबूत होएगा, तो कौन सा ठीक है? N2 हैज हायर बॉन्ड ऑर्डर देन N2 प्लस, ठीक है, एंड हेंस हैज हायर डिसोसिएशन एनर्जी कंपेयर टू N2 प्लस, बिल्कुल ठीक भाई। N2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है तो बॉन्ड क्या मजबूत है, मजबूत है तो तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? ज्यादा। तो क्या थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है क्या? बताओ भाई, अब बताओ भाई, अब गुड़िया बताओ, भले पड़े आपको ये ठीक आंसर, ये सी ऑप्शन। ओके, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।